देश की जांच एजेंसियां काम करती है किस रूप में, किसी से छुपी हुई नहीं है। डर से तो राताराती डायरेक्टर बदल दिए जाते हैं, डीजी बदल दिए जाते हैं। किसका डर है, क्यों का डर है, सबको पता है। लेकिन पाप का अंत होता है, एक बात जान लीजिए। जो भाजपा कर रही है उसका दुखद अंत होगा। राजनीति में बदले की भावना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पोलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल अगर हम बिलो द बेल्ट जाके करते हैं तो यह हमारे लिए भी नहीं, आपके लिए, किसी के लिए ठीक नहीं भैया। दुरुपयोग जब होता है एजेंसियों का तो ठीक नहीं होता है लोकतंत्र के लिए। हाँ, सब कुछ बनी हुई है। हम ये भी नहीं कहते कि जो भाई सचमुच में पात्रता रखता है जांच का, उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जो पात्रता नहीं भी रखता उसको भी जांच कहीं कहीं से जोड़ देते हो। किसी के साथ फोटो निकल जाए उससे रिश्ता जोड़ देते हो। मैं मानता हूं कि कर्नाटक के हार से बौखलाई है भाजपा, परेशानी बढ़ी है जो देश में कहीं है नहीं। अब नाम के विश्व की बड़ी पार्टी क्या पार्टी है जी? दक्षिण भारत से समाप्त, नॉर्थ ईस्ट में लटकन दास, लटके हुए पीछे पीछे रीजनल पार्टियों के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम ऋषि कुमार है। अभी बताते चले कि सीबीआई के रेड यानी आरजेडी के विधायक किरण देवी के ऊपर चल रहा है। आपको बताते चले कि अरुण कुमार यादव जो उनके पति हैं, बालू खनन में अवैध रूप से खनन की बात सामने आई है और उनका अभी आवास, निजी आवास जो घर पे पैतृक आवास है, वहां पर भी छापा चल रहा है और सरकारी आवास जो पटना में है किरण देवी का, वहां पर भी छापा चल रहा है। उसके बाद शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा इस बयान में, देखिए, सुनिए इस वीडियो को। फिर से एक बार एक्टिव हो चुकी है जांच एजेंसियां। आरजेडी की विधायक हैं किरण देवी, उनके आवास पर सीबीआई छापेमारी चल रही है। एक बार जान लीजिए, आप लोग को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। देश की जांच एजेंसियां काम करती है किस रूप में, किसी से छुपी हुई नहीं है। डर से तो राताराती डायरेक्टर बदल दिए जाते हैं, डीजी बदल दिए जाते हैं। किसका डर है, क्यों का डर है, सबको पता है। सवाल है कि बिहार केंद्र बन चुका है देश का, विपक्षी दलों का एकाका। उसकी जो प्रयास, जो परिणति कर्नाटक में देखी गई तो भाजपा तो बेचैन होगी ही ना। एजेंसियों का तो इस्तेमाल करेगी ही करेगी। इससे आप लोग घबरा क्यों रहे? मलिन बस्तियों में भी जाएगी, गरीब गुरुआ के यहाँ भी जाएगी, पान बेचने वाले, खोइचा बेचने वाले के यहाँ जाएगी जो उनके खिलाफ में खड़ा होंगे। अगर ये बात आपको समझ में नहीं है तो कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन पाप का अंत होता है, एक बात जान लीजिए। जो भाजपा कर रही है उसका दुखद अंत होगा। राजनीति में बदले की भावना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पोलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल अगर हम बिलो द बेल्ट जाके करते हैं तो यह हमारे लिए भी नहीं, आपके लिए, किसी के लिए ठीक नहीं भैया। ये बात समझ लेनी चाहिए। आप कहना चाहते हैं अपनी पार्टी की नेत्री किरण देवी पे जो जांच एजेंसी है बदले की भावना से जांच कर रही है? अरे वो बात तो कर रहे हैं, जो लोग है, अब कार्रवाई करना है तो करवे ना करिएगा, छोड़िएगा थोड़ी है। तो जहां जहां आपको लग रहा है वो भाजपा का नेता है जो उनके खिलाफ लगल रहते हैं, उनका पहचान किसी तरह से बन गया है, वहां तक उनके खिलाफ जाकर के करते रहते हैं, तो अपना एजेंसी अपना काम करती है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि दुरुपयोग जब होता है एजेंसियों का तो ठीक नहीं होता है लोकतंत्र के लिए। हाँ, सब कुछ बनी हुई है। हम ये भी नहीं कहते कि जो भाई सचमुच में पात्रता रखता है जांच का, उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जो पात्रता नहीं भी रखता उसको भी जांच कहीं कहीं से जोड़ देते हो। किसी के साथ फोटो निकल जाए उससे रिश्ता जोड़ देते हो। कोई पार्टी में है तो उसको सीधे रिश्ता वहां जोड़ते हो। कोई एमएलए उसको रिश्ता जोड़ देते हो। कोई मंत्री है उसको रिश्ता जोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? गुजरात में जो था तो सब लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, पूरी कैबिनेट को। देश में एक अगर कोई गलती करेगा तो फोटो चुकी सबके देखी जा रही थी। गुजरात की घटना में तो अगर जो व्यक्ति दोषी थे, जो व्यक्ति पर आरोप लगा था, बाद में जो भी हुआ नहीं हुआ उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। तो सबको बात हमको समझ में नहीं आता है। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कर्नाटक के हार से बौखलाई है भाजपा, परेशानी बढ़ी है जो देश में कहीं है नहीं। अब नाम के विश्व की बड़ी पार्टी क्या पार्टी है जी? दक्षिण भारत से समाप्त, नॉर्थ ईस्ट में लटकन दास, लटके हुए पीछे पीछे रीजनल पार्टियों के पीछे।
बताइए जरा, बता रहे बिहार में है ये नहीं, बंगाल में है ये नहीं है, झारखंड में है ये नहीं, उड़ीसा में है ये नहीं है, मध्य प्रदेश में जनादेश का अपमान करके बनाया सरकार। आपको तो मिला नहीं था जनादेश, आपने तो खरीद फरोख्त की, महाराष्ट्र में वही काम किए। अब है कहाँ लब्बो लबाब, कैसे कैसे यूपी में आए हैं, तो उसका भी तो आने वाला कल में दुखद ही अंत होगा। तो भाजपा है कहाँ? बौखलाहट स्वाभाविक है ना, एक भी ट्रस्टेड अलायंस उसके साथ है जी? बताइए ना, करवाइए ना, करेगी? बदले की भावना चलते रहता है, इसलिए बहुत एक ऐसा इशू नहीं है जिसको आप मान सकते हैं। तो आपने देख लिया कि शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा कि कर्नाटक चुनाव में हारने के बाद बीजेपी पूरी तरह से बखलाई हुई है। बीजेपी लगातार महागठबंधन के नेताओं पर कभी सीबीआई का रेड, कभी इनकम टैक्स, कभी विभिन्न तरह के जो जांच एजेंसियां हैं वो लगाई जाती है।